नोएडा की एक पॉश सोसाइटी, वहां पर हंगामा, एक कथित बीजेपी नेता का महिला के साथ दुर्व्यवहार करना, सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो जाना, मामला पॉलिटिकल हो जाना और 2022 चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक संकट खड़ा हो जाना। ये सब कुछ हुआ श्रीकांत त्यागी की वजह से। वो श्रीकांत त्यागी जो 2022 में खूब चर्चा में रहे और ये कहा गया कि उन्हीं श्रीकांत त्यागी की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2024 में भी त्यागी वोटर्स और अब बाकी जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनकी लामबंदी बीजेपी के लिए मुश्किल बनी श्रीकांत त्यागी की वजह से। तो एक बार फिर से चर्चा में आए हैं वही श्रीकांत त्यागी। इस बार चर्चा है कि उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से बुलेरो बांटी है। तो क्या है इस बुलेरो वाली कहानी की सच्चाई? श्रीकांत त्यागी आखिर क्यों बुलेरो बांट रहे हैं और ये जो बुलेरो बांटी गई हैं उनकी क्या खासियत है, आपको बताएंगे। तो चर्चा में आज बात होगी इन्हीं श्रीकांत त्यागी की। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। श्रीकांत त्यागी, जैसा कि आपको मैंने एक संक्षेप में बताया कि आप किस तरह से अगस्त 2022 में ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ गाली गलौज और बदसलूकी के मामले में चर्चा में आए थे। वहाँ पर ये कहा गया कि उनके सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी ने जो पेड़ लगाए थे उसी को लेकर पूरा विवाद हुआ था। उसमें एक महिला से उनकी कहासुनी होती है और उसके बाद बात गाली गलौज और हाथापाई तक आती है। इसमें दो पक्ष होते हैं। एक तरफ श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ये कहती है कि उस महिला की तरफ से पहले ये सब कुछ किया गया था, उनके परिवार को डराया धमकाया गया था और उसके बाद ये सारी तस्वीरें हुई। इन सब के बीच में बवाल बढ़ता है, पुलिस पहुंचती है, श्रीकांत त्यागी फरार होते हैं, बाद में वो सरेंडर करती हैं और यहाँ पर पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मुद्दा तब गर्माता है जब ये कहा जाता है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी के नेता हैं। किसान मोर्चा से उनका संबंध बताया जाता है और तब बीजेपी की तरफ से खंडन भी किया जाता है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी से नहीं है। इन सब के बीच में महेश शर्मा की भी एंट्री होती है, जो कि नोएडा से सांसद हैं। वो उस सोसाइटी में जाते हैं, वहां पर वो लोगों से वादा करते हैं कि श्रीकांत त्यागी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अमित शाह का संदेश लेकर पहुंचने के बाद भी वो कहते हैं और बाद में फिर श्रीकांत त्यागी की पत्नी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो श्रीकांत त्यागी को फंसाने के लिए की गई हैं। दरअसल वो जो महिला जिससे उनकी बहस हुई थी, जो विरोधी महिला है, वो जो है वो महेश शर्मा के रिश्तेदार हैं और इसलिए सारी चीज़ें रची गई। दूसरी तरफ एक महिला के साथ बदसलूकी को लेकर मोर्चा खोल दिया जाता है श्रीकांत त्यागी के खिलाफ और जमकर प्रदर्शन भी होते हैं। और जब श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी होती है तो त्यागी समाज की तरफ से भी प्रदर्शन होते हैं। 72 दिन तक जेल में रहते हैं श्रीकांत त्यागी और जब जेल से बाहर आते हैं तो अपनी सियासी कद को बढ़ाने की बात कहते हैं और तब बनाते हैं एक पार्टी, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल। और इसके तले कहा जा रहा है कि सभी ब्राह्मणों को एकजुट किया जाएगा। 2027 के चुनाव से पहले श्रीकांत त्यागी इस दल के जरिए अपनी पैठ को, अपने सियासी वर्चस्व को खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बुलेरो वाली कहानी आप जान लीजिए। श्रीकांत त्यागी अपनी इसी पार्टी के जिलाध्यक्षों को बुलेरो बांटते हैं। 21 तारीख को स्थापना दिवस के पहले ये बुलेरो 18 जिलाध्यक्षों को दी जाती है। अब दावा ये किया जाता है कि इन बुलेरो के जरिए वो जिलाध्यक्ष लोगों के बीच में जाएंगे, संगठन को मजबूती देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि दरअसल श्रीकांत त्यागी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए। और ये जो बुलेरो बांटी गई है इसको लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि ये सबसे लेटेस्ट मॉडल की बुलेरो गाड़ियां हैं। इसकी कीमत जो है वो बताई जा रही है कि करीब 12.5 लाख रुपए और इस हिसाब से 2,62,00,000 से ज्यादा का खर्चा श्रीकांत त्यागी ने इन गाड़ियों पर किया है। 21 बुलेरो गाड़ियां जो हैं जिलाध्यक्षों को सौंपी गई हैं और इसके पीछे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट
फैक्ट्स की बात कही जा रही है कि इनका नंबर अभी 21 है और 21 को जोड़ा जा रहा है परशुराम से, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं श्रीकांत त्यागी, तो उसको उससे कनेक्ट किया जा रहा है कि 21 बार आक्रांताओं से परशुराम जी ने रक्षा की थी और इसलिए इन गाड़ियों का नंबर 21 है और आगे भी जो गाड़ियां बांटी जाएंगी उसमें भी 21 नंबर जरूर होगा। अच्छा, एक और जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी सफारी गाड़ियां बांटी गई थी श्रीकांत त्यागी की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि त्यागी समाज 2022 के पहले जिस तरह से आक्रोशित हुआ था उसका कितना प्रभाव पड़ा था, इसकी भी चर्चा खूब हुई थी। जब श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई थी तो जगह जगह प्रदर्शन हुए थे त्यागी समाज की तरफ से, पंचायतें हुई थी, धरना दिया गया था, बीजेपी को सबक सिखाने की बात कही गई थी और वहीं से सियासी सफर की बात कही गई कि श्रीकांत त्यागी ने अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाया। 24 से बहुत कुछ वो नहीं कर पाए, लेकिन 27 के लिए श्रीकांत त्यागी क्या कुछ आप सोच रहे हैं, किस तरह से उनकी तैयारी है, इस पर खूब ज्यादा चर्चा है। वैसे आप क्या कहेंगे श्रीकांत त्यागी को लेकर? क्या वो वाकई में ब्राह्मणों को एकजुट कर पाएंगे? जिस तरह से वो खर्चा कर रहे हैं, पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या उसका असर होगा? क्या उसका फल उनको मिलेगा? और जो बार बार वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, क्या वो बीजेपी को डेंट दे पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।